कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। हेलो दोस्तों, मैं समीर जायसवाल और मैं आज आप लोग के बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वीडियो लाया हूं, जो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को इतने गहराई से समझ लेंगे कि आप इस वीडियो को कभी भूल ना पाएँ। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। ये ग्रामर का ही एक पार्ट है दोस्तों। ग्रामर हमें क्या सिखाता है सर? ग्रामर टीचर्स टू स्पीक, रीड, राइट इन करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ओके दोस्तों, यानी कि ग्रामर हमें शुद्ध रूप से, किसी भी भाषा में ग्रामर हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है दोस्तों। तो उसी का एक टॉपिक आज हम लेकर के आपके बीच में आए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों। अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप लोग अगर हिंदी मांगे तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा शब्दों के रंग भेद। शब्दों के रंग भेद, किस प्रकार से शब्दों के रंग भेद? यहाँ पार्ट्स मतलब होता है भेद, ऑफ का मतलब ताकि के, यहाँ पे आपसे उससे संबंधित, ताकि आप किस तरह से किसी वाक्य वर्ड को आप यहाँ पे बिठा लीजिए कि आपको ये सही लगे। और स्पीच मतलब होता है शब्द, भाषण। आप कहीं भी देखते होंगे, या न्यूज में देखें या किसी टीवी पर देखें, टेलीविज़न में देखें, तो सब यही कहते हैं कि अब फला आदमी दो शब्द कहेगा, फला आदमी आइए दो शब्द कहिए। तो उस शब्द को आखिर वो एक भाषण ही तो रहता है, और वो क्या कहते हैं? शब्द को। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं शब्दों के रंग भेद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शब्दों के रंग भेद। अब ये शब्दों के रंग भेद कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। शब्दों के रंग भेद 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये थे हमारे 8। ये पहला टॉपिक है हमारा नाउन का। नाउन दोस्तों, नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। अब ये दोस्तों नाउन क्या है? तो नाउन यानी कि आप दुनिया में जो भी चीज़ देखते हैं सब नाउन है दोस्तों। ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन, यानी कि सभी नाम वाले वस्तुओं को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं। या इसका एक और एग्जाम्पल डिफिनीशन दे सकते हैं, यानी कि नाउन का हर एक प्रकार से आप डिफिनीशन दे सकते हैं, कई प्रकार से दे सकते हैं कि दुनिया में जितने चीज़ें हैं, जिस चीज़ को हम नाम से पुकार सकें उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। आइए दोस्तों डिफिनीशन इसका जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाउन की डिफिनीशन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। ए मतलब एक, नाउन मतलब संज्ञा, इज मतलब है, द आपका कंजक्शन हो गया, और यहाँ नेम ऑफ यानी कि नाम, और ऑफ का पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, एनिमल्स जानवर और थिंग्स वस्तु, यानी कि किसी भी पर्सन यानी कि व्यक्ति, प्लेस स्थान, जानवर अथवा वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। अब जिस प्रकार आप पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हैं, अगर समझने की भाषा में कहें, जिस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 बेटे हैं, ठीक उसी प्रकार आपके नाउन भी कहता है कि हमारे 5 बेटे हैं। अब यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल आप लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं पर्सन में सर आप ही का नाम ले लें, अगर सीता, राम, आनंद नगर, ऐसे डॉट डॉट करके इटीसी यानी कि बहुत सारे हैं आपके एग्जाम्पल्स। यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ आप देखेंगे वो सब क्या रहेंगे दोस्तों? नाउन रहेंगे। अब इस नाउन के प्रकार होते हैं दोस्तों। नाउन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार,
संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर नाउन, सेकंड क्या बोले थे दोस्तों? कॉमन नाउन, थर्ड क्या था हमारा? कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ हमारा था मटेरियल नाउन, और पांचवा हमारा क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि दोस्तों अब हम पढ़े हैं अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों के रंग भेद में, यानी कि शब्दों के भेद में कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा? पहला टॉपिक हमारा नाउन है। नाउन की डिफिनीशन हमने जानी। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा जानवर के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भी अंदर 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों ये 5 प्रकार के हमारे होते हैं नाउन। अब इन नाउन के बारे में पढ़ना है। आप यहाँ पे सीता लिए हैं, ये कोई अलग नाउन होगा। आनंद नगर लेंगे, ये कोई अलग नाउन लेगा होगा। अब आप कहेंगे सर थिंक में पेन आएगा, तो जी हाँ पेन भी आ सकता है, लेकिन वो पेन क्या होगा? वो पेन इन 5 में से कोई एक नाउन होगा। हम इस समय आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं मोबाइल में। सर यूट्यूब चैनल आप किस में चला रहे हैं? मोबाइल में, लैपटॉप में, कीपैड में, मतलब कोई किसी भी चीज़ में। अगर लैपटॉप में चला रहे हैं, कंप्यूटर्स में चला रहे हैं अथवा मोबाइल में चला रहे हैं, तो ये तीनों क्या होंगे? इन 5 में से कोई एक नाउन होगा। अगर आपका नाम रीता है तो उस नाम में से, इन 5 में से कोई एक नाउन होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत खुश था, तो यहाँ पे बचपन आया, तो ये आपका बचपना इन 5 में से कोई एक नाउन होगा। दूध, पानी कुछ भी लेंगे तो इन 5 में से कोई एक नाउन होगा। दोस्तों अब हमको यही पढ़ना है कि इन 5 में से कौन सा नाउन किस में आएगा। तो आइए दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा है प्रॉपर नाउन। हम चलते हैं पहले टॉपिक पर, प्रॉपर नाउन पर। दोस्तों अगर हो सके तो आप लोग कॉपी, नोटबुक और पेन लेकर के बैठे रहें और हमारे लिखे हुए वर्डों को, समझाए हुए वर्डों को आप क्या करें? उसको इस तरह कॉपी कर लें अपने दिमाग में कि कभी उसका रंग फीका ना पड़े। दोस्तों फीका ना पड़े मतलब आप उसे कभी भूल ही ना पाएँ। दोस्तों आइए चलते हैं, पहला टॉपिक हमारा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की हिंदी मीनिंग होती है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे हो सकता है आप लोग को दिखाई ना दे रहा हो, इसलिए और नीचे लिखते हैं प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों अब इन प्रॉपर नाउन में क्या होगा, आपको हिंदी देखते ही पता चल रहा होगा। दोस्तों प्रॉपर नाउन की हिंदी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति आए, जिसमें व्यक्ति आए। लेकिन अब ये भी नहीं कि जिसमें व्यक्ति आए तो सिर्फ हम आ पाएँ, सिर्फ व्यक्ति आए, कोई जानवर ना आए तो नहीं। दोस्तों इसका प्रॉपर नेम का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि इसमें सभी जीव आ सकते हैं, लेकिन कौन से जीव प्रॉपर नाउन होंगे अब हम यहाँ पे जानेंगे। तो प्रॉपर नाउन डिफिनीशन दोस्तों आप लिख सकते हैं, एनी पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। दोस्तों आप क्या जान सकते हैं दोस्तों? एनी पार्टिकुलर्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, यानी कि कोई विशेष, एनी मतलब कोई, पार्टिकुलर मतलब विशेष से,
यानी कि उसको इस नाम से बुलाया जाए कि उसको दूसरे नाम से ना बुलाया जाता हो। तो एनी पार्टिकुलर नेम ऑफ, कोई विशेष नाम, किसका नाम, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, जानवर अथवा वस्तु के नाम को। तो क्या इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा दोस्तों, एनी पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जानवर अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एनी पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति का एक विशेष नाम आना चाहिए। तो इसमें आप नेम, व्यक्ति का नाम आना चाहिए, तो इसमें विशेष नेम क्या हो सकता है भाई, अगर आपका माता पिता आपका नाम रख दिए राजू, तो कोई अब दूसरा आपको दूसरे नाम से नहीं ना बुलाएगा। आपका पार्टिकुलर नेम, विशेष नेम क्या हुआ, राजू हुआ, तो उस राजू को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि किसी का नेम हुआ। और प्लेस, आप जैसे आप प्लेस में क्या हो सकता है, प्लेस में जैसे आप अगर भैया कहेंगे कि सर हमको लखनऊ जाना है, भाई चलो हमको छोड़ दो, तो कहाँ वो आखिर आपको लखनऊ छोड़ेगा, ना कि आपको गोरखपुर उतार देगा कि भाई साहब ये आप क्या लखनऊ आ गए, नहीं ना। क्यों, क्योंकि लखनऊ एक ऐसा विशेष नेम है कि सिर्फ उसे ही लखनऊ के नाम से जाना जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आप प्लेस के स्थान पर लखनऊ लिख सकते हैं। और एनिमल्स को ले लीजिए, एनिमल्स में आपके यहाँ आप कहेंगे सर डॉग, तो डॉग भी नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप नेम रख देते हैं, कहते हैं ये मेरा शेरू है, ये मेरा तो राजू है, तो मुन्नू है, मतलब कुछ भी आप नाम नेम रख देते हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे डॉग है, तो फिर आप क्या करेंगे, डॉग को दूसरे नाउन में हमारा चला जाएगा। लेकिन आप इस डॉग का नेम तो रख सकते हैं ना, शेरू कह सकते हैं, तो उस यहाँ पे लिख सकते हैं शेरू। शेरू डॉग, यानी कि आप उसका एक नेम लिख दिए हैं। अगर कहीं भी आप जाएंगे, कोई कुत्ता कह के उसे बुलाएगा, तो आप तुरंत उससे कहेंगे नहीं भाई इसे कुत्ता कह के मत बुलाइए, इसे डॉग करके मत बुलाइए, इसका नाम मैंने शेरू रखा है। तो आप एनिमल्स में क्या लिख सकते हैं, शेरू डॉग्स लिख सकते हैं। और थिंग्स में आते हैं, तो थिंक में अगर आप आएंगे, आप कहीं भाई ये भी आप कहें सर पेन हो जाएगा, तो पेन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सर अगर आप पेन खरीदते होंगे तो आप पेन खरीदते होंगे लिंक मैक्सा का, गोल्डेक्स का, डेल्टा का खरीदते होंगे, तो फिर उसमें भी कई कंपनियां हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पेन ऑफ लिंक मैक्सा। ऐसे ही .etc हैं, बहुत सारे हैं आपके। ठीक है दोस्तों, ऐसे अच्छा चलिए एक एग्जांपल हम और देखते हैं इसका। दोस्तों एक एग्जांपल अगर हम और देखें, तो इसमें आप हाउस ले लीजिए वस्तु में। तो हाउस जब आप ले लेंगे, तो इस हाउस को भी ये हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप अगर लक्ष्मी निवास किसी के घर पे देखते हैं लक्ष्मी निवास, तो फिर किसी के त्रिपाठी निवास हैं, तो फिर किसी के तिवारी निवास है। दोस्तों इस तरह भी नहीं होगा। और आइए चलते हैं, अगर नेम के गहराई में चले, अगर आप फैन को लेते हैं, तो ये भी आपके प्रॉपर नाउन। कहेंगे सर फैन थिंग्स है, और फैन सभी लोग खरीदते हैं, कोई जाता है कहता है फैन दे दीजिए, फैन ले लेता है जी। नहीं सर, आप कहीं दुकान पे जाएंगे, कहेंगे फैन दे दीजिए, तो क्या करेगा, पूछेगा बजाज का चाहिए, हैवल्स का चाहिए, आपको भैया किस कंपनी का चाहिए, तो आप भी कंपनी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस प्रकार से ये हमारा है प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, कौन सा टॉपिक होगा दूसरा हमारा, कॉमन नाउन। दोस्तों कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जो जाति का, जो शब्द जाति का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक,
जो शब्द जाति का बोध कर रहा है उन्हें क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। यानी कि कोई, या आप इसका सीधा सा एग्जाम्पल जाति जब हम बोल दिए तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई वो अब चमार है, फिलहाल उसको कह देते हैं कि वो बढ़ई में हो जाते हैं। बढ़ई जानते हैं सर, कारपेंटर लोग बढ़ई में हो गए हैं, तो फिर कहीं कह देंगे सर ये बनिए हैं, तो नहीं, ये सब जात आपको यहाँ पे नहीं देखना है। आपको यहाँ पे एक ऐसा जाति देखना है जिस जाति के अंतर्गत एक से अधिक लोग आते हों। जिस जाति के अंतर्गत, अभी इसका डिफिनीशन लिखेंगे आप, हम लिख रहे हैं, आप भी समझेंगे इसको तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। एनी कॉमन नेम, एनी कॉमन नेम ऑफ, वही दोस्तों, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। एनी कॉमन नेम, कॉमन मतलब क्या होता है दोस्तों, समान होता है। क्या होता है, समान होता है, साधारण होता है। तो एनी कॉमन नेम ऑफ, यानी कि कोई समान नाम, किसका नाम, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम, समान नाम को क्या कहते हैं दोस्तों, कॉमन नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के समान नेम को, समान नाम समझ रहे हैं, जिसमें ये अगर कोई एक नाम ले लिया जाए तो उसमें कितने लोग आए, एक से अधिक लोग आए, यानी कि प्लूरल्स नंबर में वहाँ पे क्या हो, इकट्ठे हो जाएं। तो यही है एनी कॉमन नेम ऑफ, कोई समान नेम किसका, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर अथवा वस्तु का समान नेम को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आप लोग को आता होगा तो इसको एग्जाम्पल आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और इस टॉपिक में अगर जो मैं टीच कर रहा हूँ आप लोग को यहाँ पर, उस टॉपिक में आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। उस कमेंट पर हम दूसरे वीडियो आप तक अवश्य पहुँचाएंगे दोस्तों। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जात का पर्सन आ गया दोस्तों। अब इस पर्सन में जात का जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, हुआ दोस्तों, मैन हो गया, वोमैन हो गया। तो इस बॉय में कहेंगे सर जात का बोध कहाँ नहीं हो रहा है, जात का बोध हो रहा है भाई, ये जाति है। बॉय, बॉय मतलब लड़का। अगर आप कोई 10 लड़के खड़े हैं उसको बुलाइए कि बॉय कम हियर, बॉयज कम हियर, लड़के यहाँ आओ, तो क्या एक लड़का आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले हम पढ़े प्रॉपर नाउन, वहीं अगर कह दें श्यामू रामू खड़े हैं तो कहें रामू इधर आओ तो सिर्फ रामू आएगा। लेकिन अगर यहीं पे कह दें कि बॉय कम हियर, लड़के यहाँ पर आओ, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हमारा बॉय कॉमन नाउन में जाएगा। हम समान नेम बोले हैं, समान, एनी कॉमन नेम, कोई भी समान नाम। तो समान नाम है ना, एक से अधिक लोग आ रहे हैं, 10 लड़के खड़े हैं तो भाई बॉयज करके बुलाएंगे तो सभी बच्चे आएंगे। तो इसलिए हम एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, बॉयज लिख सकते हैं। अगर प्लेस में लें, अगर आप कहीं जा रहे हैं, पूछेगा भाई किस गांव में रहते हो, हम विलेज में रहते हैं, तो ये विलेज में रहते हैं तो वही तो वो पूछा किस गांव में रहते हैं। तो कहीं आप कहेंगे पिपरा मौनी में रहते हैं, तो बैकुंठपुर में रहते हैं, तो लजार महादेवम रहते हैं, तो इस जगह रहते हैं, तो फला जगह रहते हैं। तो सर ये सब क्या हो जाएंगे आपकी प्रॉपर नाउन, जो आप नेम बताएंगे। लेकिन अगर यही कोई पूछे समान नाम क्या होगा बाबू, तो अगर आप कहें कि भाई हम विलेज में पहुंचा दीजिए, तो क्या करेगा, एक विलेज में लेके जाएगा, नहीं, वो जितने विलेज को जानता होगा उतने विलेज में आपको घुमाएगा। आप पूछेंगे भाई इतना क्यों घुमा रहे हो, तो वो खुद जवाब देगा कि सर आपने जवाब ही नहीं दिया कि आपको किस विलेज में जाना है, ये तो कॉमन नाउन है, मैं जिस विलेज को जानता हूँ मैं वहाँ घुमा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये विलेज आपका किस में आ जाएगा, प्लेस में। दोस्तों एनिमल्स में लेते हैं तो अभी मैंने बताया डॉग को ले सकते हैं, डॉग को शेरू रख देते हैं, तो किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं, किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा शेरू, सॉरी डॉग हो गए।
और थिंग्स में, यानी कि वस्तु का नाम अभी हम बोले हैं, आपका मोबाइल जो है रेडमी MI का होगा तो कोई आईफोन का चलाता होगा, इफ डोंट माइंड, मोबाइल आप चलाते होंगे, कोई MI का चलाता होगा तो कोई आईफोन का चलाता होगा, कोई पोपो का चलाता होगा, कोई ओप्पो का चलाता होगा, यानी कि बहुत सारे मोबाइल हैं। तो आप थिंग्स में यहाँ पे मोबाइल रख लीजिए दोस्तों, .etc, यानी कि नाउन इतने हैं दोस्तों कि आप बोलते चले जाएंगे, आप थक जाएंगे, लेकिन नाउन कभी खत्म नहीं होंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये कॉमन नाउन भी आपको समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट नाउन पे चलते हैं। नेक्स्ट नाउन हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। अब ये दोस्तों समूहवाचक संज्ञा आपको हिंदी देखते ही समझ में आ गया होगा कि जिसमें समूह आए। समूह मतलब एक से अधिक लोग आए, जिसमें समूह आता हो। चलिए इसका देखते हैं डिफिनीशन। दैट नाउन इज इन ए ग्रुप, that noun is in a group is called collective noun. That noun is in a group is called collective noun. वह संज्ञा जो एक समूह में हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? समूहवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आप कभी एग्जाम्पल देखे हैं तो चाबी का गुच्छा, तो ये क्या होगा? ये समूह। अगर कहते हैं चाबी दे दो तो ये क्या होगा? ये समूह में नहीं आएगा। लेकिन अगर यही कहते हैं चाबी का गुच्छा दे दो हमारा, तो क्या हो जाएगा? ये आपका किस में आएगा दोस्तों? ये आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज दोस्तों। और बालू देखें सर, रेत दोस्तों देखें, रेत कैसे रहते हैं? वो भी समूह में रहते हैं, एक ढेर में रहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ए हीप ऑफ सैंड, यानी कि बालू का ढेर। और देखे हैं कोई कहता है इतना भीड़ था, लोगों का इतना भीड़ था, तो कह सकते हैं ए क्राउड ऑफ मैन। दोस्तों इसे डॉट 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 या ETC कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे हैं। ये मैन लिखे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ? आदमियों का भीड़, जहाँ पे सिर्फ आदमियों का भीड़ हो। इस देखिए अब दोस्तों यहीं पे बंच मतलब होता है गुच्छा, हिप मतलब होता है ढेर, क्राउड मतलब होता है आपका भीड़। तो यानी कि ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारे हैं दोस्तों। अंगूर का भी गुच्छा आप देखे होंगे। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, विद्यार्थियों का समूह हो जाएगा। तो ये सब ऐसे बहुत सारे हैं आपके एग्जाम्पल्स दोस्तों। अब ये आपको कलेक्टिव नाउन भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने किस नाउन पे? मटेरियल नाउन पे दोस्तों। मटेरियल नाउन कौन सा नाउन है? चौथा नाउन है। दोस्तों नाउन हम नहीं लिख पा रहे हैं। मटेरियल नाउन की हिंदी क्या होगी दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। पदार्थवाचक संज्ञा। अब आपको हिंदी समझते ही इसका डिफिनीशन आप हमको बता सकते हैं दोस्तों। पदार्थवाचक संज्ञा हमारा क्या है? यानी कि मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। आप मतलब कोई भी पदार्थ क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन।
कोई भी पदार्थ आप देखेंगे, पदार्थवाचक से क्या स्पष्ट हो रहा है, यही स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी पदार्थ हो उसे हम क्या कह सकते हैं, मटेरियल नाउन कह सकते हैं। आइए डिफिनीशन इसका देखते हैं। एनी मटेरियल थिंग्स, यानी कि कोई भी पदार्थ समूह, यानी कि कोई भी मटेरियल, यहाँ पे लिखें एनी मटेरियल थिंग्स, यानी कि कोई भी द्रव्य पदार्थ, यहाँ पे द्रव्य हो सकता है या फिर वस्तु हो जाएगा ये, या यहाँ पे पदार्थ कह सकते हैं, या इसका एक साधारण से लैंग्वेज में डिफिनीशन है। आइए दोस्तों हम वही जानते हैं, ये बजा देगा आप लोग को, और हो सकता है इससे आप लोग को कुछ कंफ्यूजन भी आ जाए। तो आइए हम अपना देखते हैं। द नेम ऑफ एनी मटेरियल, द नेम ऑफ एनी मटेरियल, यानी कि कोई भी पदार्थ का नाम, विच इज यूज्ड टू मेक another things, द नेम ऑफ एनी मटेरियल विच इज यूज टू मेक अनदर थिंग्स, यानी कि द नेम ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी पदार्थ का नाम, किसी भी पदार्थ का नाम जो दूसरा चीज यानी कि दूसरा वस्तु बनाने में काम आता हो, उसे क्या कहते हैं हम, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीज इज मेड अप ऑफ मिल्क, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा, दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, अब हम दो सेंटेंस लिखे हैं। अब इस दो सेंटेंस में आप लोग को यहाँ पे पदार्थ क्या लग रहे हैं, अब हम क्या लिखवाएं, द नेम ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी पदार्थ का नाम, विच इज मेज्ड यूज्ड टू मेक, यानी कि जो बनाने के काम में आते हों, प्रयोग किए जाते हों, किस काम में, अनदर थिंग्स, यानी कि कोई दूसरे वस्तु, यानी कि पदार्थ का वह नाम, पदार्थ, द नेम ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी पदार्थ जो दूसरा वस्तु बनाने में काम आता हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में, चीज इज मेड ऑफ मिल्क, चीज मतलब पनीर, पनीर क्या, पनीर किससे बनता है दोस्तों, दूध से बनता है, पनीर दूध से बनता है, ठीक, या दूध का पनीर बनता है, ठीक, दूध का पनीर बनता है। तो यहाँ पे क्या बना, पहला पदार्थ क्या हुआ हमारा, एक तो चीज है, एक तो मिल्क है। अब इन्हीं दोनों में से हमारा कोई एक पदार्थ होगा, तो हम क्या बोले हैं, कोई भी पदार्थ का नाम जो दूसरा चीज बनाता हो। तो क्या ये चीज है, अब इससे आप दूसरा कुछ बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्या कहेंगे, कहेंगे इसकी सब्जी बना सकते हैं, अरे भाई सब्जी बनाएंगे तो इसको आखिर उस समय चीज ही कहेंगे। लेकिन अब हम दूध को अगर लें तो इस दूध से हम क्या बनाए हैं, पनीर, फिर इसको आप दूध नहीं कहेंगे, इसको आप सीधे से जवाब देंगे, क्या कहेंगे, पनीर कहेंगे, चीज कहेंगे। तो हमारा मटेरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा दोस्तों। चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का क्या बनता है, कुर्सी बनता है, मेज बनता है, बहुत सारी चीजें बनते हैं, डेस्क भी बनता है। तो लकड़ी का क्या बनता है दोस्तों, कुर्सी बनता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कुर्सी होगा, तो कुर्सी नहीं होगा। अब कुर्सी को आप तोड़ दीजिए, कोई पूछा बाबू क्या टूटा, तो क्या कहेंगे, कुर्सी ही तो टूटा, यही बात कहेंगे ना, कि इसको अदर नाम से कि कुछ इसका दूसरा बना लेंगे तो इसको कुछ दूसरा कह देंगे, नहीं दोस्तों। लेकिन अगर हम वुड को लें तो आप यहाँ पे लकड़ी है, ये भी सर एक लकड़ी का ही बना है हमारा व्हाइट बोर्ड, अगर इस लकड़ी को तोड़कर हम क्या बना दें, चेयर बना दें, तो क्या इसको लकड़ी कहेंगे, कि पूछेंगे ये क्या है, कहेंगे चेयर है। तो इस तरह से इस लकड़ी से हमारा क्या बना, दूसरा चीज बना। तो इसे हमारा एक एग्जाम्पल ले लेंगे। इस प्रकार दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मटेरियल नाउन के भी। पानी है, पानी से आप चाय बना लेंगे,
और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे हाउस, ए हाउस इज मेड अप ऑफ आयरन, सीमेंट, ब्रिक, सैंड, यानी कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल नाउन है। आइए चलते हैं अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारा लास्ट नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। क्या होता है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा, यानी कि वही भाववाचक जो आप कहते हैं कि बहुत भाव मार रहे हो, एक बाइक ले लिए हो तो बहुत भाव मार रहे हो, तो यहाँ पे हम उसी भाव को क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? उसी भाव को हम यहाँ पे अनुभव करेंगे, इस भाव को हम अनुभव करेंगे। यहाँ पे चींटियाँ हो गई हैं पता नहीं कहाँ से दोस्तों, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों? उस भाव को अनुभव करेंगे कि आप किस तरह उस भाव को मारते हैं, कि आप आज बाइक ले लिए हैं तो बहुत भाव मार रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज refer, an abstract noun is refer x idea, action or quality। an abstract noun is refer idea, action और quality, यानी कि कोई भी an abstract noun एक भाववाचक संज्ञा क्या रिकवर करता है? रिफर करता है आइडिया, एक्शन और क्वालिटी, यानी कि आप कुछ भी करें, जैसे यहाँ पे आइडिया आया है तो यहाँ पे आप किसी बात में सोचें, विचार करें, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाव आपका उत्पन्न होगा। जब आपकी चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा कि ये कुछ सोच रहा है, तो उस चेहरे के एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? भाव, उसी को हम भाव कहते हैं। अब एक्शन कोई कार्य कर रहा है, और यहाँ पे क्वालिटी उसके गुण को बताया जाए, जैसे बताया जाए ही इज ए ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे ये ऑनेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। और एक बात और जान लीजिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक छोटा सा है, जिसके किसी भी वर्ड के लास्ट में फुल, नेस, लेस जुड़ा हो तो आप बिना सोचे समझे उसे क्या बता देंगे सर? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए चलते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं। हमारा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, देखिए इसके लास्ट में क्या जुड़ा है दोस्तों? फुल जुड़ा है, और हम अभी बोले क्या है? फुलनेस और लेस, यानी कि अगर ये तीनों अगर आपके वर्ड में के लास्ट में मिले तो आप इसको बिना सोचे समझे क्या कह सकते हैं दोस्तों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटीफुल हो गया, और आप ले सकते हैं केयरलेस हो गया। यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल क्या है? इसके गुण को बता रहा है कि वह सुंदर है ना, ब्यूटीफुल। और केयरलेस क्या है? ये भी इसके गुण को डिनोट कर रहा है कि ये केयरलेस है, असावधान है। एग्जाम्पल्स में और ऑनेस्टी हो सकता है, यानी कि ईमानदारी। पॉवर्टी हो जाएगा आपका गरीबी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, यानी कि इसमें आप सीधा सा एक जान लीजिए, जो शब्द भाव उत्पन्न करें, जो शब्द क्या उत्पन्न करें? भाव उत्पन्न करें, कि ये किसी भाव में डूबे हुए हैं, या ये सिर्फ भाव जिसे आप महसूस कर सकें, जिसको आप सिर्फ फील कर सकें, ना कि उसको छू सकें और देख सकें। ठीक है दोस्तों, जिसको आप फील कर सकते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और जो आपको यहाँ पे जिस भी पॉइंट में आपको थोड़ा भी अगर दिक्कत होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कीजिएगा, और मैं अवश्य कहता हूँ 2 से 3 दिन के अंदर के बीच में आपके पास वो वीडियो तुरंत अपलोड कर दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और इसे लाइक करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। क्यों शेयर करें दोस्तों? क्योंकि
इससे ये पता चले कि दूसरे बच्चों को कि हाँ ये होता है, और इससे वो बच्चे समझ सकें और अपने भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सके दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।